सावन सोमवार का व्रत ये 10 लोग भूल से भी ना रखें। सावन का महीना, हरियाली, वर्षा, सुगंधित वातावरण और चारों ओर शिव भक्ति की गूंज। यह महीना भगवान शिव को अर्पित माना जाता है। खासकर सावन के सोमवार को व्रत रखकर महिलाएं और पुरुष भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। यह मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए। लेकिन क्या हर कोई सावन सोमवार का व्रत रख सकता है? शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिनके लिए सावन सोमवार का व्रत रखना वर्जित माना गया है। क्योंकि व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं, वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तपस्या भी है। अगर कोई इस व्रत को श्रद्धा, संयम और नियमों के बिना करता है या जिसे व्रत करने की अनुमति नहीं है, वो व्रत करके खुद के जीवन में विपरीत फल प्राप्त कर सकता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं क्यों और किन 10 लोगों को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कथा आरंभ। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में राधा नाम की एक युवती रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर सोमवार को शिव मंदिर जाती, जल अर्पित करती और नमः शिवाय का जाप करती। लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखी था। उसका विवाह कई बार तय होकर टूट गया था। बार बार पंडित बताते कि उसके भाग्य में विलंबित विवाह है। एक दिन सावन के सोमवार का दिन आया। राधा ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा। बिना अन्न जल के उपवास किया, पूरे दिन शिव पुराण पढ़ा, बेलपत्र चढ़ाए, घी का दीपक जलाया। लेकिन रात में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया और पूरे हफ्ते वह बीमार रही। उसके गांव में एक तपस्वी बाबा रहते थे, अघोरी शिवानंद जी। उन्हें जब राधा की हालत का पता चला तो वे उसके घर आए। उन्होंने राधा की नाड़ी देखी, उसकी भावनात्मक स्थिति को जाना और फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारा भाव शुद्ध है, लेकिन व्रत तुम्हारे लिए वर्जित है। राधा हैरान रह गई। बाबा, मैंने तो बस भोलेनाथ को पाने के लिए व्रत रखा था। क्या यह भी गलत हो सकता है? शिवानंद जी बोले, बेटी, व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, वह साधना है। अगर कोई व्यक्ति उचित पात्र नहीं है तो यह साधना उसके लिए अनिष्टकारी हो सकती है। राधा ने पूछा, बाबा, कौन हैं वो लोग जिन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए? तब शिवानंद जी ने प्रेमपूर्वक 10 प्रकार के लोगों का वर्णन किया जिन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। 1. गर्भवती स्त्रियां। शिवानंद जी बोले, गर्भवती स्त्रियों के लिए यह व्रत वर्जित है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर को पूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। साथ ही व्रत में मानसिक तपस्या भी होती है जो गर्भवती स्त्री के लिए तनाव का कारण बन सकती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। कांचीपुरम की रुक्मिणी देवी ने गर्भावस्था में सावन सोमवार का व्रत किया था। तीसरे व्रत के दिन वे बेहोश हो गईं। उनका शिशु जन्म से कमजोर हुआ। तब उनके गुरु ने समझाया कि यह व्रत नहीं करना चाहिए था। 2. अत्यधिक रोगी और कमजोर लोग। जो लोग किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उन्हें उपवास से नुकसान हो सकता है। शिव को केवल व्रत से नहीं, श्रद्धा और नाम स्मरण से भी प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे लोग केवल जल चढ़ाएं, मंत्र जाप करें, लेकिन व्रत न रखें। 3. मानसिक रूप से अस्थिर या अवसादग्रस्त व्यक्ति। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अगर उपवास करे तो उसकी अवस्था और बिगड़ सकती है।
शिव व्रत में ध्यान, मौन और संयम की आवश्यकता होती है, जो मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। 4. मासिक धर्म में स्त्रियां। शास्त्रों में स्पष्ट है कि स्त्रियों को रजस्वला अवस्था में कोई भी व्रत, पूजा या उपवास नहीं करना चाहिए। यह समय विश्राम का होता है, न कि तपस्या का। ऐसे में अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो वह नियमों का उल्लंघन करती है, जिससे फल विपरीत होता है। 5. भोजन में मांसमदिरा ग्रहण करने वाले व्यक्ति। व्रत से एक दिन पहले और बाद में भी संयम रखना जरूरी है। जो व्यक्ति मांसाहारी हैं, शराब या अन्य नशे का सेवन करते हैं, वे शुद्धता की दृष्टि से व्रत के योग्य नहीं होते। शिव को शुद्ध भाव प्रिय है और नशा उन्हें अप्रिय। ऐसे लोग व्रत करके भी फल प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि उनके जीवन में और संकट आ सकते हैं। 6. दिखावे के लिए व्रत करने वाले। कुछ लोग व्रत को फैशन बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालना, लोगों को दिखाना कि वे कितने धार्मिक हैं। पर शिव केवल आत्मा की पुकार सुनते हैं। दिखावे से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग व्रत करने से पुण्य नहीं, पाप अर्जित करते हैं। 7. ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले। सावन में ब्रह्मचर्य पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। जो व्यक्ति व्रत रखकर भी संयम नहीं रखते, शारीरिक, मानसिक या वाणी संयम, वे व्रत का फल खो देते हैं। शिव योगी हैं, वे उस तपस्या को स्वीकार करते हैं जो संपूर्ण संयम से की जाए। 8. बिना संकल्प के व्रत करने वाले। कई लोग बिना नियम, बिना संकल्प के केवल सुनी सुनाई बातों पर व्रत रख लेते हैं। बिना गुरु, शास्त्र या नियम के व्रत रखने से वह फलहीन होता है। संकल्प लेना अनिवार्य है। मैं इस नियम से इतने सोमवार का व्रत करूंगा, फल प्राप्ति हेतु नहीं, आत्मशुद्धि हेतु। 9. शिव का अपमान या उपेक्षा करने वाले। जो लोग शिव का उपहास उड़ाते हैं या उन्हें केवल भूतों के देवता मानकर तुच्छ समझते हैं, वे अगर व्रत करें तो वह व्रत उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। शिव भाव के देवता हैं, उनका अपमान करके कोई उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। 10. अपने माता पिता या गुरु का अपमान करने वाले। जो लोग अपने माता पिता या गुरु का सम्मान नहीं करते, उन्हें शिव कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोग व्रत करने योग्य नहीं होते, क्योंकि व्रत की पहली शर्त है संस्कार और विनम्रता। अगर वह नहीं है तो व्रत केवल दिखावा रह जाता है। राधा ने सुनकर सिर झुका लिया। वह बोली, बाबा, मैं तो केवल मनोकामना से व्रत कर रही थी, क्या ये गलत है? बाबा बोले, मनोकामना गलत नहीं, लेकिन अगर व्रत नियम पूर्वक न हो तो वह अशुभ फल देता है। तुम रोज केवल नमः शिवाय का जाप करो, बेलपत्र चढ़ाओ, अपनी दिनचर्या संयमित रखो। यही तुम्हारे लिए सच्चा व्रत है। उस दिन राधा ने व्रत नहीं रखा, लेकिन सावन के हर सोमवार वह मंदिर जाकर शिव की प्रतिमा के सामने बैठ जाती, आंखें मूंदकर घंटों नमः शिवाय का जाप करती। उसका मन स्थिर होने लगा, जीवन में शांति आने लगी। और आश्चर्य, उस साल के अंतिम सोमवार को एक योग्य युवक से उसका विवाह तय हो गया, जो स्वयं शिव भक्त था। निष्कर्ष, सावन सोमवार का व्रत बहुत फलदायक है, लेकिन तभी जब वह श्रद्धा, नियम और पात्रता के अनुसार किया जाए। कुछ लोगों के लिए यह व्रत वर्जित इसलिए होता है क्योंकि उनकी अवस्था या स्वभाव उस तपस्या के योग्य नहीं होता। व्रत का अर्थ है संयम, श्रद्धा, समर्पण। शिव भाव के देवता हैं, केवल उपवास करने से नहीं, शुद्ध हृदय और नम्र मन से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे तो नाम स्मरण करें, शिव पुराण पढ़ें, दान करें, संयम रखें, यही सच्चा व्रत है। और जिन 10 लोगों के लिए यह व्रत निषेध है, वे यदि शुद्ध भाव से केवल भक्ति करें तो शिव उन्हें भी अपनी कृपा से वंचित नहीं रखते। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।